दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भालचंद पांडे जी हैं। एक घटना जो है हम लेकर के आए हैं आपके उत्तर प्रदेश के हरदोई से। हरदोई के हरपालपुर की यह जो घटना आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। यानी यहाँ जो है एक 36 वर्षीय महिला जिसके 6 बच्चे हैं और 6 बच्चे कोई 14 साल 15 साल इस तरीके से जो है लेकर के और 5 साल 4 साल तक के इसके बच्चे हैं। 6 बच्चों को छोड़ करके और अपने पति राजू को छोड़ करके और यह महिला जो है भिखारी के साथ भाग गई। और दरअसल मैं आपको बता दूं वह भिखारी अक्सर जो है इसके घर आता था भिक्षा लेने के बहाने, और भिक्षा लेने के बहाने घर आते आते जो है उसके बाद प्रेम हो गया, यानी प्यार हो गया। और प्यार जब हो जाता है तो उसके बाद जो है यह मैडम जी जो है तो अपने 6 बच्चों को छोड़ करके भिखारी के साथ जो है यह भाग जाती है। अब पति जो राजू है वह पुलिस के पास पहुंचता है, वहां मिन्नतें करता है, रोता है, गाता है, बताता है कि 6 बच्चे अब क्या करें, किस तरीके से पालेंगे। और सबसे बड़ी खबर यह है उसमें कि जो भैंस बेचा था, पैसा रखा था, वह भी लेकर के भाग गई, जेवरात भी लेकर के भाग गई, और कुछ कैश रखा था घर पे 1,60,000 के करीब, वह भी लेकर के भाग गई। यानी पैसे और जेवरात जो कुछ भी घर में था वह भी लेकर के भाग गई। पांडे जी, क्या इस तरीके की जो घटनाएं आजकल हो रही हैं, कि आजकल महिलाएं जो है शादी के बाद 1 बच्चे 2 बच्चे के इस तरीके छोड़ करके फरार हो जाती हैं। यहाँ तो ये मोहतरमा तो ये 6 बच्चे जो है छोड़ करके उसके बाद जो है ये भाग गई। क्या कहेंगे? तिवारी जी, पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। ये घटना घटती क्यों है तिवारी जी? सबसे पहले सोचने वाली बात ये है, जो अभी लोग कहते हैं ना कि 4 बच्चे की माँ भाग गई, 6 बच्चे की माँ भाग गई या शादी के बाद भाग गई, तो ऐसी घटनाएं समाज में क्यों घट रही हैं? सबसे बड़ा जो यक्ष प्रश्न है ये है। ये जो 6 बच्चे की माँ भागी है, ये क्यों भागी? ये जब इसके पति ने, जैसे आपने बताया राजू ने, ये पुलिस थाने में गया, उसके खिलाफ FIR दर्ज किया, और पुलिस ने उस महिला और उस जिसके साथ भागी थी भिखारी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के धारा 87 के तहत FIR भी दर्ज किया। जब जांच शुरू हुई और इन दोनों की खोजबीन हुई, पुलिस उनको पकड़ती है, और जब पकड़ के पूछताछ करती है तब पता चलता है कि वो जो महिला है, महिला के साथ उसका पति जो है आए दिन मारपीट करता था, उसके साथ दुर्व्यवहार करता था। उसके दुर्व्यवहार से तंग आकर के वो महिला जो है ऐसा कदम उठाती है। और जो भिखारी है जिसका अभी आपने जिक्र किया, उसका नाम है नन्हे पंडित। वो अक्सर उस क्षेत्र में भीख मांगा करता था, भीख मांगते मांगते उसके घर भी जाया करता था, और उसका आना जाना उसके यहाँ अक्सर लगा रहता था। और हुआ क्या कि देखिए, कोई भी हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जब व्यथित होता है तो जब कोई भी कहीं से भी थोड़ा बहुत सहारा मिलता है तो वो धीरे धीरे वो सहारा वो धीरे धीरे उसका एक आसरा बनता जाता है। ऐसे ही हुआ होगा, कभी हो सकता है नन्हे पंडित, इसके इन दोनों के साथ विवाद हुआ हो, नन्हे पंडित आया हो भीख मांगने के बहाने या भीख मांगने के उद्देश्य से, वो मुलाकात हो गई होगी, समझाया होगा। ये समझाना धीरे धीरे एक दवा का उसके लिए काम करता गया। उसे लगा कि हो सकता है हमारा जो आगे आने वाला जीवन हो इसके साथ सही हो, भले भीख ही मांग के जीवन यापन कराए। तो इसलिए उसका सहारा लेके उसके साथ फरार हो गई, और वो अपने आने वाले भविष्य। अच्छा, ऐसे में होता क्या है तिवारी जी, जब आदमी दुखी होता है ना तो वो बहुत दूर तक के लिए नहीं सोचता, वो नज़दीक के लिए सोचता है कि आने वाले भविष्य में हमारे क्या होगा। वो तो बात की बात है, पहले वो जो त्वरित उसको आराम देता है उसी के बारे में सोचता है। पांडे जी, एक बात तो है, पहले चीज सबसे बड़ा सवाल ये है कि 6 बच्चों की माँ, दर्शकों को भी सतर्क रहना होगा। ये ना समझिएगा कि 1-2 बच्चों की माँ है तो ही खतरा है। पांडे जी, 6 बच्चों की माँ, और दूसरी सबसे बड़ी बात, भागी किसके साथ? भिखारी के साथ। यानी यह भी अब समझना होगा कि भिखारी भी जो है घर की दुल्हन को यानी बीवी को भगा सकता है, वो भी 6 बच्चों की माँ है, उसको भगा सकता है। यानी सवाल, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि राजू का जो आरोप है, राजू जो आरोप लगा रहा है, वह कह रहा है कि सब्जी और कपड़ा लेने के बहाने जो है वह घर से निकली थी। उसने कहा था कि सब्जी और कपड़ा लेकर के आते हैं, और उसके बाद वह जो है गायब हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि घर में जो भी पैसा रखा था सब कुछ लेकर के भाग गई। अब पुलिस ने हालांकि तहरीर ले ली, पुलिस ने जो है रिपोर्ट दर्ज की, और पुलिस ने जांच पड़ताल की, और पुलिस वहां तक पहुंच गई जहां तक कि जो है 6 बच्चों की माँ, जो 36 साल उम्र की जो दुल्हन थी, वहां तक पुलिस पहुंच गई। उसने यह कहा, उसने बताया कि हम जो है सामान्यतः अपनी मर्जी से नहीं भागे हैं। यानी हम पति से इतना प्रताड़ित हो गए थे कि मुझे जो है मजबूरन, मैं गुस्से में जो है, और वो भी उसने कहा कि मैं भिखारी के साथ नहीं, मैं अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गई थी। उसने भिखारी का नाम नहीं लिया। लेकिन राजू का जो आरोप है, राजू ये कह रहा है कि नन्हे पंडित जो भिखारी है वह भिखारी जो है भगा के ले गया। तो सामान्य बात है कि पांडे जी की ये जो राजू पंडित है, तो अगर पति कह रहा है तो इसका मतलब है कि राजू पंडित के साथ कोई जो राजू पंडित नहीं, राजू जी तो उसका पति ही था। जी जी नन्हे पंडित के साथ बताया जा रहा है भगी थी।
तो देखिए वही चीज़ आपको बताया ना, ऐसे में जब आदमी दुखी होता है तो ये नहीं देखता कि किस तरह का है। फिर उसे जो थोड़ा बहुत समझ में आता है, जहाँ आसरा मिलता है, जहाँ त्वरित थोड़ा आराम मिलता है, वो ऐसे कृत्य कर लेता है और ऐसा कदम उठा लेता है। तो उसके लिए देखिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये। और अभी तो प्रश्न चिन्ह ये भी बनता है कि क्या वास्तव में भगी थी या फिर वो अपने रिश्तेदार के यहाँ केवल वो इसलिए गई थी कि वो अपने पति के हरकतों से दुखी थी। ये तो जांच का विषय देखिए था। देखिए देखिए और यहाँ हम आपको रोकेंगे इसलिए कि अभी जो है महिला टीचर को उसका पति ने कहा कि मैंने इसको पकड़ा है, ये यहाँ गई थी वहाँ गई थी, उसने भी आरोप लगाया था। महिला भी कह रही है कि ये गलत आरोप लगा रहे हैं। तो ये तो सामान्य बात, पति कुछ कह रहा है, महिला कुछ कह रही है। मामला वहाँ बिहार का भी वो मुकदमा चल तो बिहार का मैटर अलग है, लेकिन ये अलग है। ये 6 बच्चों की माँ है और इसके बच्चे सब बड़े हैं और इसकी अवस्था भी लगभग 36 के पार, ये 36 बताया जा रहा है, ज़्यादा ही होगा, कम तो नहीं होगा। तो इसलिए अब क्या है, चूंकि अपने घर वो वापस आ चुकी है तिवारी जी, और वो फिलहाल शायद अपने बच्चों के साथ रह भी रही है, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एलिगेट करना। कुल मिलाकर के हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि जो दर्शक जो जानना चाहते हैं, इसमें 2 अहम पहलू हैं, अहम पॉइंट हैं जो दर्शक हमारे जानना चाहते हैं। पहली चीज़ कि 6 बच्चों की माँ है, तो लोगों को हो जाता है कि अब 6 बच्चों की माँ है तो घर से नहीं भागेगी, लेकिन फिर भी भाग गई। और दूसरी चीज़ ये है कि भिखारी भीख मांगने घर में आते हैं, तो क्या हमारे दर्शक अब भिखारियों से सतर्क रहें? इस तरीके के दर्शकों को हमारे आप बताइए। नहीं, ये बहुत हास्यास्पद भी एक तरह का, कि इस तरह की घटना शायद अपने आप में एक अकेला ऐसा होगा या सुनने में बहुत कम आता है। ये घटना भिखारियों से लोग सतर्क हो जाएंगे तो पता चला भीख देना ही बंद कर देंगे। तो इस ऐसा कुछ नहीं है तिवारी जी। पांडे जी यहाँ ऐसा है कि तमाम हम लोगों ने देखा है कि तमाम जो है एजेंसी वाले, तमाम मालिक, मोटर मालिक, इस तरीके, चूंकि महिलाएं आजकल देखती हैं कि इसके बाद बहुत पैसा है, यहाँ सुख करेंगे, अपना सुख देख करके इस तरीके भागना जायज लगता है। लेकिन कोई भिखारी के साथ जो है ये तो गले के नीचे हमारे नहीं उतर रहा है, क्या लगता है? तिवारी जी देखिए, यहाँ आजकल ना लोग फंसते हैं, क्योंकि ये आधुनिक दुनिया है, यहाँ दिखावे का जीवन है, दिखाते कुछ और है, होता कुछ और है। इसलिए ये आप उस चीज को इससे नहीं जोड़ सकते। इस समय तो ये जो अभी तक जो महिला ने बताया कि वो अपने पति की प्रताड़ना से और उसके दुर्व्यवहार से जो है वो कहीं ना कहीं दुखी थी, इसलिए अगर भगी भी तो केवल इसी उद्देश्य से कि उसके पति के जो दुर्व्यवहार उसके अंदर जो है कांटे की तरह चुभते थे, और इसलिए जो है उसको हल्का सा सहारा मिला जहां उसे लगा कि नहीं यहाँ हमें थोड़ा सुख मिल सकता है, इसलिए भगी। चलिए, बहरहाल आप लोग इस पर क्या कहना चाहेंगे? जो मैडम जो है, ये मोहतरमा जो है 6 बच्चों की माँ भिखारी के साथ फरार हुई, उसके बाद हालांकि पुलिस ने उनको ढूंढ निकाला। इस पर आपकी क्या राय है? ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।